हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट करे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इनकी पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर दिया था। ये चैप्टर 11th क्लास का थर्ड चैप्टर, ठीक है। इससे पहले के चैप्टर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव देख लिया था, मेंडलीव के डिमेरिट देख लिए थे, मेरिट्स भी समझे थे। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो एक बार दोबारा जाके लास्ट टर्न वाला क्लास देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ ली थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ब्लूप्रिंट समझ लिया था, फर्स्ट ग्रुप देखा था हम लोगों ने, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। अब हम आज सेकेंड ग्रुप देखेंगे, एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो एस ब्लॉक का जो सेकेंड ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, NS2। N क्या है, शेल है, नंबर ऑफ सेल। S क्या है, ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया क्या, गैप ज्यादा हो। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए के RA, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंड ग्रुप। इसमें क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स ये कहाँ मिलते हैं, फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट या फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे मिल जाते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पे मिल रहे हैं तो थोड़े हेवियर होंगे, कैसे, फर्स्ट वाले ग्रुप से, ठीक है। और जो फर्स्ट ग्रुप था वो भी बेसिक इन नेचर था। ये मेटल है, ये जब ऑक्साइड बनाएंगे तो ये इनकी ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। वैलेंसी इसकी क्या होगी, +2 वैलेंसी होगी, ठीक है। दे कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। तो बेरियम कितने, बेरिलियम कितने बनाएगा, 2 बॉन्ड, मैग्नीशियम भी 2 बॉन्ड, CaCl2 MgCl2 BeCl2, स्ट्रोंशियम 2 बॉन्ड, बैरियम 2 बॉन्ड और रेडियम 2 बॉन्ड, ठीक है। ये हो गए हमारे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, तो इसका कितना होगा, इस 4 में हम 8 ऐड कर देंगे, कितना, +8, कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अब इसमें हम 8 ऐड फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, या इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इनका एटॉमिक नंबर इतना है, ठीक है। अब 2 बार 8 ऐड कर लिया, अब हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्ट्रोंशियम का 38, ठीक है। फिर से कितना ऐड करेंगे, फिर से हम 18 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 56, ठीक। और रेडियम में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। ये हो गया हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग
सेकेंड ए भी बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। जो एस ब्लॉक का है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब वो अर्थ क्रस्ट में फाउंड मिल जाते हैं आसानी से। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल आर बेसिक इन नेचर, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इनकी ऑक्साइड बनाते हैं तो वो जो ऑक्साइड बनेगी इन मेटल्स की, ठीक है, जैसे MgO बन गई, तो इस ऑक्साइड का बेसिक नेचर होगा, ठीक है। इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लीव करके वैलेंसी 2 शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर पी ब्लॉक की बात करते हैं, इसको लिख लीजिए। हो गया, रब करते हैं। ये क्या है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या करेंगे, ऐसा करते हैं सारे पूरी पी ब्लॉक लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ बाकी चीजें हम साथ साथ समझ लेंगे, ठीक है, उनके नेम वगैरह सब, ठीक है। तो पहला है 13, ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, गैप ज्यादा दे दिया हमें लगता है, थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ठीक है। तो हमारे पास कितने 6 ग्रुप्स हो गए, जिसमें हम सभी ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप 18 थोड़ा सा छोटा लिखा इसको, ग्रुप 18, ठीक है। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक का, ठीक है। पी ब्लॉक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो राइट साइड में है, ठीक है। जब राइट साइड में है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, बाल गणेश इन तालाब, ठीक है। इसका न्यूमोनिक कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने तो बनाया बाल गणेश इन तालाब, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, थर्ड ए ग्रुप भी कह सकते हैं, या 13 ग्रुप कहेंगे, या थर्ड ए ग्रुप कहेंगे। इनकी वैलेंसी कितनी होगी, इनकी वैलेंसी +3 हो सकती है, ठीक है। इनकी वैलेंसी +3 होगी, और इनको आइकोसाजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आइकोसा, ठीक है, ये भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, अब हम इनका एटॉमिक नंबर देखना है। तो बोरॉन में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 + 8 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हुआ है। एक बार 8 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे, 8 5 13 ये हो जाएगा, फिर 18, फिर यहाँ पे फिर एक बार 18 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 32 ऐड करेंगे, ठीक है, +30। तो ऐसे करेंगे सब में। तो एल्युमिनियम के बाद कौन है, गैलियम, गैलियम का कितना हो जाएगा
38131, ठीक है। इसका 1949 और इसका कितना हो जाएगा 1 5 4 3 7 81, ठीक है, थैलियम का 81। तो ये हो गया हमारा आइकोसाजन ग्रुप 13 या थर्ड ए ग्रुप या पीरियोडिक बोरॉन फैमिली, इसको बोरॉन फैमिली भी कहेंगे, बोरॉन फैमिली। फिर नेक्स्ट ग्रुप 14 की बात करते हैं, इसको हम फोर्थ ए भी बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे कार्बन फैमिली बोलेंगे, या इसकी वैलेंसी होगी +4, ठीक है। यहाँ के जितने एलिमेंट है वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन, कार्बन के बाद कौन आ सकता है, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, फिर जर्मेनियम जी, फिर टिन SN और फिर PB, ठीक है। तो ये क्या है, काशी गए सोन प्रभु, कुछ भी बना सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जो इजी लगे, ठीक है। या काशी गए सन प्रभु, सन कौन है, सूरज देवता, ठीक है। तो आइकोसाजन, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कार्बन फैमिली भी बोलेंगे, कार्बन फैमिली, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे इसका 4 है, फिर 8 ऐड करेंगे, फिर 18 दो बार ऐड करेंगे, फिर 32 एक बार ऐड करेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर 15th ग्रुप को या तो 5th ए बोलेंगे या हम इसकी वैलेंसी 3 लिखेंगे, ठीक है। इसकी वैलेंसी 3 हो सकती है। जब हम 4 से आगे बढ़ेंगे तो 8 से माइनस करना शुरू कर देंगे वैलेंसी निकालने के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5th ए बोलेंगे, ग्रुप 15 बोलेंगे, या तो नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन है, इसमें है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाना पाटेकर, अरशद वारसी। तो क्या हो जाएगा AR सब बीमार, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, लास्ट टर्न पे बताया था। और पिनिक्टोजन, मतलब ये थोड़े से वैसे होते हैं, सफोकेटिंग स्मेल होती है, पिनिक्टोजेंस, ठीक है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, इसलिए इनको ऐसा नाम दिया गया है। ये हमारा नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 5, वैसे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप 16 वाले एलिमेंट को क्या कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन है ना सफोकेटिंग, वो नाइट्रोजन की सफोकेटिंग स्मेल होती है, इसलिए उसको ऐसा नाम दे दिया गया, ठीक है। ग्रुप 16 क्या है, ग्रुप 16 है 6A, 6A और इसकी वैलेंसी +2, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इसको ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे, तो उस से टे पो, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली बोलने के साथ साथ इसको क्या बोल सकते हैं, चालकोजेंस और चालकोजेंस, ठीक है, चालकोजेंस। अब ग्रुप 17 क्या है, वो तो सबको पता है, 7th ए, और इसको बोलेंगे हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन के बाद कौन सा आएगा, अरे कुछ गलत लिख दिया क्या, एटी आएगा, एंटीमनी, उनका एक कहाँ चला गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। हाँ,
तो इसको क्या बोलेंगे? हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। फिर है ग्रुप 18। ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप बोलते हैं। मेंडलीव में कहा था वो फर्स्ट ग्रुप से पहले उन्होंने जीरो ग्रुप लिखा था, ठीक है। हेलोजेंस, इनकी सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है, किसकी? ये हेलोजन ग्रुप की। तो ये अलग करते हैं, यहाँ लिख देते हैं चाल्कोजेंस, ठीक है। अब बात करेंगे ग्रुप 18 या जीरो ग्रुप की। वहां क्या है? वहां है हीलियम, हीना, हेलिना, हीलियम नियॉन, एक मिनट, हीलियम नियॉन हेलिना की नहीं, ये तो वो था और कटरीना, ठीक है। हेलिना और कटरीना का एक्सरे रंगीन, यही है, कोई छूटा तो नहीं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनन है, रेडॉन है, ठीक है, और साथ में ओजी, ये लास्ट एलिमेंट। तो ये क्या है? जीरो ग्रुप, या फिर इनको कहेंगे इनर्ट गैसेस, या इनको कहेंगे नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये रिएक्ट नहीं कर रही हैं किसी भी जनरल कंडीशन में, और ज़्यादातर नहीं रिएक्ट करती हैं। जिनन कहीं कहीं रिएक्ट करता है, बाकी और कोई रिएक्ट नहीं कर। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, वो ऐसे होगी NS2 NP126, ठीक है। तो यहाँ क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इसको रेड से लिखते हैं। सॉरी, यहाँ होगी NS2 NP1, यहाँ होगी NS2 NP2, यहाँ होगी NS2 NP3, यहाँ NS2 NP4, यहाँ NS2 NP5, यहाँ NS2 NP6। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ध्यान रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आज की क्लास थोड़ी सी इजी होगी, क्योंकि ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। फिर डी ब्लॉक की बात करेंगे, एफ ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक में भी थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर एफ ब्लॉक की बात करेंगे, उसके बाद मेटलॉइड की बात करेंगे। इसमें क्या है? इसमें हमें ये देखना है, इसमें जो एक सीरीज है, ठीक है, वो हमें क्या शो करती है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मेटलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये बासी, ठीक है। फिर जी जर्मेनियम, फिर एएस है, एएस है, ये एएस, फिर एसबी, ठीक है, फिर टी। तो ये सब क्या है? मेटलॉइड है। फिर लास्ट में पोलोनियम, ठीक है, ये मेटलॉइड है। तो क्या है? बासी, गेम, कुछ भी बना लो, अरसद, सब टेपो, कुछ भी बना दो, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, ये जो डायगोनली है, पहले बोरॉन, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर क्या है, एस मतलब आर्सेनिक, एसबी मतलब एंटीमनी, टी मतलब टेलोरियम, पीओ मतलब क्या है, पोलोनियम। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर लास्ट में वो दोनों, तो ये क्या है, ये मेटलॉइड हैं। तो इनका अलग से थोड़ा सा बता देंगे, पहले हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी समझेंगे उसके बाद। तो आई थिंक ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। पी ब्लॉक में कितने हैं, 16, 13 टू 18 ग्रुप, 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक है। 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, 13 ग्रुप को थर्ड ए, फोर्थ ए ऐसे करके बोला जाता है। इसकी वैलेंसी +3 होगी, 4+4 +3 +2 प्लस, इसकी वैलेंसी नहीं लिखी, हेलाइड्स की या हेलोजन ग्रुप की वैलेंसी +1 होती है, +1, और इनकी तो वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, बॉन्ड भी नहीं फॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं करना। देखिए, बोरॉन नॉन मेटल दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह कहीं मेटल लिख दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। हो गया, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। डी, या तो ऐसे लिखते हैं, स्मॉल में ही लिखते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक कहाँ है, 3 से 12 तक, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या बताया था, थर्ड भी इसको बोलेंगे और इसको सेकंड भी बोलेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n-1 d, एक मिनट, n-1 और d 1 से 10 तक होगा, और n 0 से 2 होगा, या तो 0 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, तो ये इनर शेल में होगा, ये आउटर शेल में होगा। ठीक है, तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, n-1 d 1 to 10, मतलब डी ब्लॉक में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में या तो 0 होंगे या फिर 2 होंगे। ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी डू नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनको, क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 10 है दोनों का, ns2 है तीनों का, और डू नॉट शो कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मेन चीज इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पता चला है कि, मतलब जानते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन रखे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहे हैं, जब वो पूरी शैली फुलफिल है तो कहाँ जाएंगे वो। ठीक है, तो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सारे, ठीक है, तो उनमें स्पेस है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बिटवीन द जो ऑर्बिटल्स हैं वहां ट्रांसफर कर रही है, लेकिन यहाँ नहीं कर पाई क्योंकि फुली क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो कर पाते हैं। ये क्या है, सेंटर में होते हैं, डी ब्लॉक इज
in the center of D block, लिख लेना, D block is in the center of periodic table, ठीक है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। डी ब्लॉक सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं। तो ये एक तरह से ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिजिंग एलिमेंट्स इसको बोल सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल form bridge between high reactive S block and low reactive P block element, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में लिख देते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे डी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में बहुत थोड़ा सा है, बस एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझाना है। इसे होगा नहीं यहाँ पे, इस क्लास में नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता देंगे। फिर उसके बाद ट्रेंड्स, मतलब जो भी साइज के बारे में, एंथैल्पीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट थर्ड से लेकर 12th ग्रुप तक के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ जो 8th ग्रुप है ना, उसमें ए भी कोई नेमिंग नहीं दी गई है, वो शो कर देते हैं, तो फिर थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाएगी। दस है यहाँ पे, तो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। होप सो नोट हो गया होगा। पहला है थर्ड ग्रुप स्कैंडियम, फिर वाई को क्या बोलते हैं, येटेरियम, ठीक है। फिर लेंथेनाइट, फिर एक्टिनाइट, ठीक है। स्काइला एसी बोल सकते हैं, स्काइला की एसी, ठीक है। फिर फोर्थ ग्रुप है टिटेनियम, जिरकोनियम, ठीक है। जेडार, टिजोरी हाफ बोल सकते हैं, टिजोरी हाफ। और साथ में नीचे क्या है, आरएफ, ठीक है। फिर है फिफ्थ स्काइला एसी, तिजोरी हाफ, कुछ भी आरएफ को कुछ भी बोल सकते हैं, हाफ नहीं तो आरएफ, ध्यान रखना। फिर वी वेनेडियम, वेनेडियम के बाद एनबी, एनबी को क्या बोलेंगे, नियोबियम। फिर वी नोबिता, ठीक है, टी ए, वी नोबिता डीबी। फिर सिक्स्थ है, सिक्स्थ का निमोनिक क्या लिखेंगे, केयर मूव, केयर मूव, एंड लास्ट में सॉन्ग, कर मूव सॉन्ग, या कुछ भी लिख सकते हैं आप। अपना निमोनिक खुद बना लीजिए, वो ज्यादा याद रहेगा। सेवेंथ होगा, सेवेंथ ग्रुप क्या है, एमएन मंटेक, केयर, एमएन टीसी,
मन टेक केयर रे, रूही, नहीं रूही कहाँ, BH है यहाँ पे, BH। मन टेक केयर रे इन बिहार। 8, 8th क्या है, 8th है आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। आयरन के बाद क्या है, RU क्या है, रुथेनियम और ऑस्मियम, फिर हसीयम। हसीयम को H और S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हो गया 9th, फिर यहाँ हो गया 10th, ठीक है। 9th कौन सा ग्रुप है, 9th में होगा, सॉरी 8th में भी 3 है ना, अभी 8th तो ये 3 होंगे 8th में, एक ये है, एक और होगा। 9th वाले 8th जो है, नहीं 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 9 10th 11th, हाँ वो तो रोमन नंबर में है ना, 9 10th 11 12 लिख लेते हैं इसको, फिर बता देंगे 8th कौन सा। हाँ तो आयरन के बाद, आयरन को रुलाकर ऑस्कर हंसा, कुछ भी है बना सकते हैं, ठीक है। फिर कौन रब, कौन रब, कोबाल्ट, रुबीडियम, इधर एमटी का, कौन रब, इधर तो मौत है, ठीक है। 10 नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम और फिर DS, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दास। 11th क्या है, 11th है कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो इसमें कुछ वही करने की जरूरत नहीं, कॉपर सिल्वर गोल्ड। और नीचे क्या नाम रख दे, उसका नाम क्या है, AG है, नहीं नहीं AG नहीं है, कॉपर सिल्वर गोल्ड RG है, ठीक है, RG, RG, ठीक है। फिर है लास्ट, जिसकी बात कर रहे थे, जो फॉलो नहीं करते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, Hg, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह वर्क नहीं करते, और साथ में नीचे Cn। तो ये है हमारा D ब्लॉक, इसको कैसे भी नाम दे सकते हैं, आप अपना निमोनिक खुद बना लीजिए। ये 3rd D पीरियड है, ये 4th D है, ये 5th D है, ये 6th D है। तो लेंथेनाइट कहाँ मिलेगा, 5th D से स्टार्ट होगा, एक्टिडाइन में 6 D से। तो यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ, वो नीचे ब्लॉक में यहाँ रख दिए गए हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे जितने यहाँ हैं, यहाँ सारे लेंथेनाइट रख दिए हैं और यहाँ सारे एक्टिनाइट रख दिए हैं। 14 यहाँ होते हैं, 14 यहाँ होते हैं, टोटल F ब्लॉक में 18 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D ब्लॉक। और अगर रोमन में लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे 3rd A, 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, और फिर ये 8th हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 1st B एंड 2nd B। तो ये हो गई कंप्लीट D ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है वो फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, यहाँ D1 होगा सबका, यहाँ D2 होगा, यहाँ D3 होगा, यहाँ D4 हो गया, लास्ट एलिमेंट्स यहाँ होंगे, ठीक है। यहाँ D5 होगा, यहाँ D6 होगा, यहाँ D7 होगा, यहाँ D8 होगा, यहाँ D9 होगा, यहाँ D10, ठीक है, NS2 D10, यहाँ N-1 D10, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट
आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एफ ब्लॉक की बात नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थोड़ा सा एक टर्म उसमें समझाना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बस। और फिर पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गई है, मतलब पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भी ट्रेंड्स हैं उसकी। आई होप आज की क्लास समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें नहीं आई हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं क्लास को। बहुत ईजी है, पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि जो मैंने निमोनिक्स बोले हैं वो अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, या फिर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि एलिमेंट्स सीक्वेंस में कैसे रहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो लास्ट वालों का लिख लेंगे, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पर आप आसानी से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा क्लासेस को। क्लासेस सारी प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बना दी गई है, और जनरल साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।